हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी एग्जांपल्स हैं 8.1 के जो भी एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले जो हमने इंट्रो वाला वीडियो डाला है जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आपको बताए गए हैं, वो अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो वो ज़रूर देख ले जाके सबसे पहले जाकर, वरना ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो उतनी नॉलेज बेसिक जो है उतनी बहुत ज़रूरी है ये आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर आ जाइए यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया गया है tan A इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, आपसे बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, साइड्स और एंगल का रेशियो दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं कुछ इस टाइप से। अगर ये वाला एंगल हम ए लेके चलते हैं, ये बी, ये सी ले रहे हैं, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमारा बेस, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर BC है, BC और बेस क्या है, AB। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ BC और AB का जो रेशियो है ना वो 4:3 का दिया है। ऐसा नहीं कि BC 4 है और AB हमारा 3 है। जब भी रेशियो हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म सपोज करो हम K ले रहे हैं, यानी BC की वैल्यू 4K, AB की वैल्यू 3K। ठीक है ना, मतलब कि 4 नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि BC की वैल्यू 8 रही हो और AB की वैल्यू 6 रही हो। 8/6 को अगर सॉल्व करेंगे 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तब भी तो 4/3 आएगा ना। रेशियो है 4/3, 4 और 3 वैल्यूज़ नहीं है, तो हमको इस तरीके से लेट करना होता है। यानी कि AB की जो वैल्यू है वो 3K आ गई है और BC की वैल्यू कितनी आ गई है, 4K आ गई है। ठीक है, अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसमें ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये लॉन्गेस्ट है, AC है, मतलब AC का स्क्वायर जो होगा बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। AB की वैल्यू क्या है, 3K स्क्वायर प्लस BC हमारा 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 25K स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी AC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और K स्क्वायर की जगह K, यानी कि AC जो है उसकी वैल्यू हमारी आ जा रही है 5K। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या था, tan A की वैल्यू दी गई थी, बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच रहे हैं सबकी वैल्यू निकालनी है। तो सबकी वैल्यू अगर निकालनी है तो सारी साइड्स हमको मालूम होनी चाहिए, वही यहाँ पर किया गया। थर्ड साइड जो हमको नहीं मालूम थी वो भी हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम बात करते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो कि हमारा साइन A है, कॉस A है, tan दिया हुआ है, कॉट A, सेक A, और लास्ट हमारा क्या होगा, कॉसेक A। ठीक है, अगर हम साइन की बात करते हैं तो पीछे वाले वीडियो में आपको सारे फार्मूले दिखाए गए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में जो भी रिलेशन होता है, तो साइन A वहाँ पर बताया था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉट, अच्छा tan A 4/3 है तो कॉट तो सिंपली क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कॉट तो डायरेक्ट रिवर्स, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है tan और कॉट। सेक क्या हो जाएगा, कॉस अगर P/H है, मतलब B/H है, तो ये H/B हो जाएगा, और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, यानी P/H है तो H/P हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। ये साइन निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4K/5K, ये हमारा 4K/5K, के कैंसिल आउट होगा। साइन A की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5, 3K/5K, के कैंसिल कितना आ जाएगा, 3/5। कॉट A आ चुका है 4/3। ये हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, 5K अपॉन बेस,
3 के कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 5/3। हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 4 के कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही करना था, बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करने थे। ठीक है, अगला वीडियो मतलब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 है जो हमारा, उसमें बताया जा रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी साइन क्यू इक्वल है। एंगल बी और एंगल क्यू मतलब कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स की बात की जा रही है, दो ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पर आपकी क्लास में जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने पर भी फॉलो होगा वो सारे क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर केवल राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हम कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। एंगल बी और क्यू एक्यूट एंगल है, यानी ए बी यहाँ हो जाएगा, बी क्योंकि एक्यूट एंगल बोल रहा है और दूसरा ट्रायंगल में क्यू एक्यूट एंगल बोल रहा है। ये क्यू, ये पी और ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, ये और ये एक्यूट एंगल मतलब समझ रहे हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं वो दोनों एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल का मतलब यही है कि 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू जो है वो इक्वल है, तो प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हमारा दिया क्या गया है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अच्छा, साइन बी की बात करेंगे, ये साइन है हमारा, मतलब ये साइन बी, ये वाला बी एंगल है। साइन बी अगर लेंगे, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये हमारा ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू साइन क्यू। अगर हम इस वाले एंगल में इसमें बात करेंगे साइन की, साइन क्यू, साइन होता क्या है, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, इक्वल आ गया है। अच्छा, इसी ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की एक साइड और इस ट्रायंगल की एक साइड का रेशियो जरा करते हैं, यानी कि यहाँ ए सी अपॉन पी आर करते, पी आर को इधर लाते हैं, ए पी को इधर भेज देते हैं, ए सी अपॉन पी आर। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। ए बी इधर जाएगा हमारा, ए बी अपॉन आर क्यू, ये आ गया। ठीक है, ये इस ट्रायंगल के एक एंगल को इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल दिखाना है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल दिखाना है। हम एक काम ये कर सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दें, तो सिमिलर ट्रायंगल के क्या होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरिटी दिखाने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, सारी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये साइड अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, अगर इतना हम दिखा देते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर क्यू, ये तो इक्वल आ गया है। अब बच कौन रहा है, बस ये और ये साइड का रेशियो भी इसके इक्वल दिखाना है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसको के लेट कर ले रहे हैं, इसका रेशियो जो है के लेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है, तो यहाँ से अगर हम बी सी स्क्वायर चाहें तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और इस दूसरे ट्रायंगल में आर पी क्यू में, आर पी क्यू कर हम बात करेंगे, हम बी सी ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बी सी और पी क्यू का ही रेशियो बचा हुआ यही इक्वल दिखाना है, इसलिए हम पी क्यू यहाँ से निकालते हैं। तो जो पी क्यू का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर माइनस आर पी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है।
लेकिन यहाँ पर बी सी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर दिया गया, हमको चाहिए कि हमको बी सी और पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट लगाते हैं इधर, यानी कि बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन, यहाँ नहीं लगाते, यहाँ बीच में इक्वल कर लो, बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आर क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सेम टर्म में लाना है, काटने की कोशिश करना है। तो अच्छा, यहाँ जब ए बी अपॉन आर क्यू के था, तो अगर ए बी की जगह चाहें तो आर क्यू इधर ले जाएं तो के आर क्यू लिख सकते हैं, ए बी की जगह के आर क्यू लिख देते हैं। यहाँ पे ए बी की जगह जब के आर क्यू रखेंगे तो यानी कि के स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर माइनस, सेम यहाँ चीज़ ए सी की जगह के पी आर, ये बराबर के, यानी ये अगर के के बराबर तो ये भी के बराबर लेट किया गया था, तो ए सी की जगह के पी आर लिख देते हैं। ठीक है, ए सी की जगह यानी के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ये हमारा आर क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर या फिर पी आर, यहाँ पी आर लिखा तो यहाँ भी पी आर कर लेते हैं, आर पी और पी आर में कोई डिफरेंस तो है नहीं, ये हमारा टोटल आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, ज़रा यहाँ सॉल्व करते हैं, इधर देखते रहेंगे। अच्छा, यहाँ से इस वाले टर्म से चाहें तो हम के स्क्वायर, यहाँ ये बी सी अपॉन पी क्यू की वैल्यू है, के स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, अंडर रूट ये लगा रहेगा, अपॉन में ये हमारा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर रहेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये टर्म सेम दिख रहा है, कैंसिल आउट, अंडर रूट में के स्क्वायर बचेगा और इसकी वैल्यू के आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं बी सी अपॉन पी क्यू की भी वैल्यू के आ गई, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको फर्स्ट लेट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो सारे इक्वल, ये दोनों भी के बराबर और ये भी के बराबर, तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब किसी भी ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आता है तो वहाँ से ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ से ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और कोई भी दो ट्रायंगल अगर हम सिमिलर दिखा ले जाते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट इज़ यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बस यही हमको दिखाना था, यही प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके अगले तीन एग्जाम्पल शायद बच रहे हैं, उनको अगले वीडियो में करते हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, सारे एग्जाम्पल्स अगर एक ही वीडियो में रख देंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसके अगले एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।